प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज का आपका टॉपिक विशेषण लेकर मैं उपस्थित हूँ। विशेषण के बारे में हम बात करते चलें तो जिस किसी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य। और यदि कोई विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसे परविशेषण कहेंगे। पर विशेषण के लिए मैंने ये उदाहरण सेट कर दिए, इसमें आप देख लेंगे। जैसे कि वर्षा बहुत मोटी लड़की है और दिव्या अति गुणवान पत्नी है। कोई वर्षा अगर इसे देखेगी तो बुरा मत मानिएगा, उदाहरण सेट किए सिर्फ। तो अब इसमें देखिए आप, मोटी मोटी शब्द जो है ये एक लड़की की विशेषता बता रहा और गुणवान भी एक लड़की की पत्नी की विशेषता बता रहा। तो मोटी और गुणवान ये क्या हो गए, इसके गुण हो गए, यानी इसकी विशेषता होगी। अब इस मोटी और गुणवान की भी विशेषता बता रहा है कि ये कितनी मोटी है और कितनी गुणवान है। यहाँ पता चल रहा बहुत मोटी है और अति गुणवान है। तो ये क्या हो गया, विशेषण की विशेषता बताई इसने तो इसे परविशेषण हो गया। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही वो कौन है, वो ये लड़कियां हैं, दिव्या और वर्षा। तो ये क्या हो गया, विशेष्य। ये विशेष्य हो गया। विशेषण के 4 प्रकार बताए गए। देखो, विशेषण के 4, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6। ठीक है, ऐसे भी याद कर लेंगे इस क्रम से। विशेषण के 4 प्रकार हैं, संज्ञा के 5 है और सर्वनाम के 6 हैं। तो विशेषण के प्रकार 4 हैं: सर्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक और परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण क्या है, जब कोई सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो वहां सर्वनामिक विशेषण होगा। अब यदि किसी के गुण की या स्वभाव की विशेषता बताई जाए तो वहां गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जब कहीं संख्या की और परिमाण की बात होगी, संख्या और परिमाण दोनों एक ही चीज है लगभग लगभग। संख्या वो है जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, और परिमाण वो है जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे कि द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं वो सब परिमाण में आएंगे। ठीक है, ज्यादातर जितने भी द्रव्य हैं वो परिमाण में आएंगे, तो वहां परिमाणवाचक सर्वनाम होगा। अब देखें, सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जैसे ये उदाहरण है, इसमें यह कार मेरी है। तो एक कार की तरफ इंडिकेट कर दिया गया कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो ये कार की विशेषता बता रहा कि कौन सी कार कर्ता की है, यह कार कर्ता की है। तो इसलिए यह यहाँ क्या हुआ, विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, तो इसलिए यहाँ विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण, जब किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण और स्वभाव का पता चलेगा। गुण और स्वभाव, गुण और स्वभाव क्या है, जैसे पपीता ताजा है, तो यहाँ पपीते का एक गुण बताया गया कि ये ताजा है, बासी नहीं है, आज का ही है। तो इसका गुण हुआ है पपीता ताजा है। अब कार नई है, कार का भी इसके गुण का पता चला, स्वभाव का पता चला कि यह अभी नई है, यानी इसी महीने, आजकल या इसी साल में ही खरीदी, तो कार नई है। ठीक है, ये इसके गुण का पता चला, स्वभाव का पता चला, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि जिस चीज को हम गिन सकें वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे लड़के हैं, लड़के को हम पूरी संख्या में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार है, कार को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ 20 10 2 50 2 50, इस तरीके से ये सब संख्यावाचक विशेषण होगा। पहला दूसरा, पहला लड़का दूसरा लड़का। अनिश्चित संख्यावाचक, वही परिमाण में और संख्या में दोनों में निश्चित और अनिश्चित होगा। निश्चित क्या है, 50 10 20, पहला तिगुना चौगुना, यानी जिसका हमें बिल्कुल वास्तविक संख्या का पता हो, वास्तविक संख्या का पता होगा, तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा। और यदि किसी चीज की हमें वास्तविक संख्या का ना पता हो, क्या सिर्फ एक
अंदाजा हो, जैसे कुछ कि भाई कुछ घोड़े वहां खड़े थे, या कुछ अनाज मेरे बर्तन में था, या सब कुछ ले आओ, सब कुछ खा लुआ, कई लोग वहां थे, कई लोग थे। अब ये कई लोग होंगे तो अनिश्चित है, लेकिन इन्हें मैं कह दूं कि वहां तो 50 लोग थे, तो वो निश्चित हो जाएगा। 50 निश्चित है, कई अनिश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाण बोधक, परिमाण में मैंने आपको बताया जितने भी हमारे पास द्रव्य हैं वो सब परिमाण बोधक के अंतर्गत आवेंगे। इन्हें परिमाण में ही नापा जाएगा। परिमाण में कैसे नापा जाएगा कि इन्हें गिन तो हम सकते नहीं, नाप सकते हैं। परिमाण का मतलब होगा नाप। तो निश्चित, यहाँ भी निश्चितता की वही अर्थ है, 10 किलो। भाई मुझे एक संख्या का पता है कि ये 10 किलो है, और मैं कह दूं कि थोड़ा घी ला दो, तो थोड़े की कोई संख्या निश्चित नहीं है। थोड़ा चुटकी भर भी थोड़ा ही है, और मुट्ठी भर भी थोड़ा ही है, तो यहाँ अनिश्चित हो गया कि थोड़ा ला दो। ठीक है। अब विशेष, आपने एक चीज पढ़ी होगी अंग्रेजी में, जितने भी अंग्रेजी माध्यम के लड़के हैं, डिग्री। डिग्री, वो डिग्री विशेषण के अंतर्गत ही आती है, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही, कि तुलनात्मक अवस्था। जब हम किन्हीं 2 या 3 संज्ञाओं के या विशेषण के बीच में तुलना करेंगे तो वहां तुलनात्मक विशेषण आ जाएगा। जब विशेषण के बीच में हम तुलना करेंगे तो वहां तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा, और इसी तुलनात्मक अवस्था को तुलनात्मक विशेषण कहा जाएगा। जैसे कि 3 तरीके की डिग्रियां हैं ये। पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था जो है, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री जो है, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री जो है। अब सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो है वो सबसे पहली है, उच्च या सुंदर। सुंदर के ऊपर हम उदाहरण लेंगे, पीछे लिया हमने, मान लो वर्षा सुंदर है, वर्षा सुंदर है। अब मैं आगे कह दूं कि नेहा वर्षा से सुंदरतर है। अब मैं इसके बाद कह दूं किसी और लड़की का कि स्नेहा इन सब के मुकाबले सुंदरतम है, तो यहाँ क्या हो गया, ये तीनों डिग्रियां होगी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हाई, हायर और हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ इसे समझ लेंगे। 3 डिग्रियां हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर और उच्चतम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। इनकी पहचान यही है कि मूल अवस्था में तो जो मूल होगा वही रहेगा जो विशेषण, और उत्तरावस्था में इसमें तर जोड़ दिया जाएगा, और उत्तमावस्था में इसमें तम जोड़ दिया जाएगा। यानी जहां तम आ गया तो वो सबसे एंड है, अब इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तो सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जो होगी इसकी उत्तमावस्था होगी। तो आज का आपने देख लिया कि विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, 4 प्रकार के विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जहाँ सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग हो। गुणवाचक विशेषण, जहाँ किसी के गुण भाव बताए जाएं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक, संख्या जिन्हें हम गिन सकें, और परिमाण जिसे हम नाप सकें। संख्या निश्चित, अनिश्चित। निश्चित वही है जिसे एक्चुअल नंबर पता हो, जिसकी वास्तविक संख्या हमें पता हो, और अनिश्चित वही है जिसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकें। 3 डिग्रियां देखी हमने तुलनात्मक अवस्था की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण जिससे विशेषता बताई जाएगी, और पर विशेषण जो विशेषता की भी विशेषता बताता है, और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप तैयारी में बेहतर चल रहे होंगे, दिनों दिन आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।